नमो नमः छात्रों, आज की महत्वपूर्ण कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाठ 4 से लेकर 6 पाठ तक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इन्हीं अभ्यास का शाम को 7 बजे से ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जो कि आप इसमें जो पढ़ेंगे उसका उस टेस्ट में आप भरना है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं पाठ 4 का पहला एक पदेन। पहला प्रश्न है, गंगा किम हंति? गंगा किसको नाश करती है? पापम, पाप को। केतकी गंधम आग्रहाय के स्वयं आयांति? केतकी की फूल की खुशबू को लेकर कौन स्वयं आते हैं? षटपदः, षटपद मतलब भौरे। सर्वोत्तमं भूषणम किम अस्ति? सर्वोत्तम भूषण क्या है? वाग्भूषणम, वचन रूपी आभूषण। प्रीति रसायनम किम अस्ति? प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन होता है? मित्रम। सर्वस्य के परीक्षन्ते? सभी किसकी परीक्षा करते हैं, अर्थात सब किसकी परीक्षा करते हैं? स्वभावः, स्वभाव की। अब आते हम एक वाक्य की ओर। एक वाक्य में क्या, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बता रहा है, केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति? किसके लिए महोदधि अर्थात समुद्र भी अपार नहीं है? व्यवसाय द्वितीयानाम कृते महोदधि अपारो नास्ति? व्यवसाय अद्वितीय लोगों के लिए अर्थात परिश्रम में जो महारथी हैं इनके लिए समुद्र भी अपार नहीं है। अर्थै समायुक्तोपि कः परिभव पदम याति? पैसे से सहित होने के बावजूद भी कौन पराजयता को प्राप्त होता है? अर्थै समायुक्तोपि कृपणः परिभव पदम याति? अर्थात अर्थ से सहित होने पर भी कायर पुरुष, विवेक शून्य पुरुष पराजयता को प्राप्त हो जाते हैं। संता कानि घिनन्ति? सज्जन किसका नाश करते हैं? संतः पापम तापम दैन्यम च घिनन्ति? संत महात्मा पाप, ताप और गरीबी को नाश करते हैं। कान अतीत कहा मूर्धनि वर्तते? किसको छोड़कर कौन सर्वोपरि रहता है? सर्वान गुणान अतीत स्वभावो मूर्धनि वर्तते? सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही सर्वोपरि विद्यमान रहता है। कीदृशो वह्नि स्वयं उपशाम्यति? कैसी आग अपने आप शांत हो जाती है? अत्र रे पतितो वह्नि स्वयं उपशाम्यति? अर्थात बिना तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई आग अपने आप शांत हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 पेपर में आता नहीं है, इसलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 रिक्त स्थान देखेंगे। दानेन ... वशी भवन्ति भूतानि? रिक्त स्थान में भूतानि भरना है। द्वितीयं सेहिं ... किम धृत कनक मालोपि लभते? श्वा, श्वा मतलब कुत्ता। केतकी गंध माघ्राये स्वयं आयांति ... षटपदा अर्थात भौरे। क्षमा शस्त्रम करिष्ये ... किम करिष्यति? दुर्जनः। अतीत ही सर्वगुणान ... मूर्धनि वर्तते स्वभावो? अर्थात अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अब क्रम संयोजन करना है, यह भी बहुत आवश्यक है। शशि, शशि चंद्रमा ताप को दूर करता है। वाग्भूषणम, भूषणम वचन ही आभूषण है। गज इव मदांधा। मित्रम प्रीति रसायनम। ज्वर इव मदो में व्यपगता। ये आपको इसके सामने ही लिखने होते हैं, कभी भी लाइन नहीं खींचना चाहिए, उसके सामने ही उत्तर देना चाहिए। अब आमना, आमना को आमना ही लिखना है, ना कि राइट और कट्टिस का निशान, क्रॉस का निशान नहीं लगाना है। अब अलंकृता मूर्धजा पुरुषम विभूषयन्ति? अलंकृत बाल पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं? ना, नहीं। संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति? संस्कृत रूपी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है? आम। अत्रे पतितो वह्नि स्वयं उपशाम्यति? बिना तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई आग स्वयं शांत हो जाती है? तिनके वाले स्थान में पड़ी हुई आग अपने आप शांत होती है या नहीं? दानेन परोपि बंधुत्व उपैति? दान के द्वारा पराये भी अपने होते हैं? आम। धृत कनक मालोपि श्वा मालो
स्वासेहिम द्वितीयम लभते, सोने की माला धारण करके कुत्ता शेर की कांति को प्राप्त हो सकता है? नहीं। अब चलते हैं हम पाठ 5 की ओर। पाठ 5 के एक पदेन देखें। घटोत्कचः कया आज्ञप्ता, घटोत्कच जो था किसकी आज्ञा थी उसके पास? जनन्या अर्थात माता की। किम अहम ब्राह्मणा इति का उक्तवान, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं ऐसा कौन बोला? वृद्धा। पुरुषादः का आसीत्, पुरुषादि मानवभक्षी कौन था? घटोत्कचः। घटोत्कचः। कुलम का रक्षितुम इच्छति, कुल की रक्षा कौन करना चाहता था? ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मणी जो थी वह कुल की रक्षा करने वाली थी। ज्येष्ठा पितृसमा इति केन उक्तम, ज्येष्ठ पुरुष पुत्र जो होता है वह पिता के समान, ऐसा किसने कहा? तृतीय पुत्री ने। अब हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। ब्राह्मण परिवार केन समासादिता, ब्राह्मण परिवार को किसने पकड़ लिया था? ब्राह्मण परिवार घटोत्कचेन समासादिता, ब्राह्मण के सुतापेक्षी का आसीत, सुतापेक्षी पुत्र की अपेक्षा रखने वाला कौन था? वृद्धा, सुतापेक्षी वृद्धा आसीत। पितृणाम सुसंप्रिया का भवती, पिता का माता पिता का सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? पितृणाम सुसंप्रिया ज्येष्ठा भवती, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र माता पिता का प्यारा होता है, सबसे अधिक प्यारा होता है। घटोत्कचः कति पुत्रान विसर्जितुम कथयति, घटोत्कच जो है वह कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जितुम कथयति, अर्थात घटोत्कच कह रहा है कि हमको एक पुत्र अपना आप दे दीजिए। घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच अंत में क्या कहता है? घटोत्कच कहता है अहो स्वजन वात्सल्यम, आप लोगों के परिवार का वात्सल्य बहुत ही अच्छा है, और सबको छोड़ देता है। प्रश्न क्रमांक अब हम आते हैं 4 पे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पति मात्र धर्मिणी, जिसका नाम क्या है? पतिव्रतेति। रिक्त स्थान में पति मात्र धर्मिणी डॉट डॉट नाम पतिव्रतेति। ज्येष्ठः डॉट डॉट कुले लोके श्रेष्ठः। कृतकृत्यम शरीरम में डॉट डॉट जर्जरम, क्या आएगा? कृतकृत्य शरीरम में परिणामेन जर्जरम। ज्येष्ठो भ्राता डॉट डॉट पितृसमः, डॉट डॉट परिग्राह पुत्र में एकम विसर्जय, इसमें क्या आएगा? परिग्राह। बलाबलम, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ जो अच्छा लगे उसमें से तुम दो एक कोई बल मतलब अच्छा और बुरे का एक विचार करके, ज्यादा अच्छा कम अच्छा का विचार करके एक पुत्र हमें दे दो। प्रश्न क्रमांक 5 में इसमें सही जोड़ी मिलाना है। द्विजश्रेष्ठः, द्विजश्रेष्ठ जो है वो कौन है? वृद्धा। इसमें आप बिल्कुल सामने ही लिखना है। पुरुषादः, पुरुषाद कौन था? घटोत्कचः। निर्वेद प्रत्यर्थिनी प्रार्थना। जर्जरम शरीरम। ज्येष्ठः पितृसमः। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सही वाक्यों के सामने हाँ और अशुद्ध के सामने ना लिखना है। घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्ता, घटोत्कच जो था वह माता की आज्ञा से आया था। आम। किम अहम अब्राह्मण इति प्रथमा पुत्रा कथयति, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं ऐसा पहला पुत्र कह रहा है क्या? ना। कुले लोके चे अनुजा श्रेष्ठा भवति, ना, अर्थात ज्येष्ठा, ज्येष्ठ पुरुष श्रेष्ठ होता है। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमा इति ब्रह्मवाद भी कथितः। आम। ब्राह्मणी पति मात्र धर्मणी आसीत। आम। अब हम पाठ क्रमांक 6 के प्रश्नोत्तरों को एक बार देखेंगे। एक पदेन में पहला प्रश्न है, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बसति। इसमें मार्कंडेय नाम के जो ऋषि थे वह कहाँ रहते थे? गंगा तीरे, गंगा के किनारे। वासुदेव कस्य प्रिय शिष्य आसीत, वासुदेव जो था वह किसका प्रिय शिष्य था? मार्कंडेय से, मार्कंडेय का। वासुदेव प्रथमं कस्य गृहं प्रति प्रस्थितः, वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर गया? देवराजस्य।
रामदेवः कस्मिन् ग्रामे वसति, इसमें रामदेव जो था वह किस ग्राम में रहता था, रामनाथपुरे। जनः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति, इसमें लोग प्रतिदिन किसका स्मरण करते थे, रामदेवम अर्थात रामदेव का स्मरण करते थे। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कहा मृतोपि जीवति, कौन मरकर भी जीवित रहता है, यह समाजहितम चिंत्यति, सह मृतोपि जीवति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जीवन नपि मृताएव, कौन जीते हुए भी मरे हुए के समान है, या स्वार्थ मात्रम चिंत्यति, सा जीवन नपि मृताएव, जो स्वार्थ मात्र सोचता है वह जीते हुए भी मरे के समान है। देवालय किम प्रचलति, इसमें देवालय में क्या चल रहा था, देवालय प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति, इसमें अर्थात देवालय में प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत, जल देकर माता क्या पूछती है, जलम दत्वा माता अपृच्छत भवता कुत्र गम्यते, तुम्हारे द्वारा कहाँ जाया जा रहा है। भोजन परिवेश का किम कृतवन्तः, भोजन परोसने वालों ने क्या किया, भोजन परिवेश का वासुदेवाय अन्नम पायासादिकम न परिविष्टवंतम, अर्थात भोजन परोसने वालों ने वासुदेव को अन्न खीर पानी इत्यादि कुछ भी नहीं परोसा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, क्योंकि 3 हमारे पेपर में नहीं आता है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तत् प्रसादत्वेने ... प्रचलति, इसमें प्रसाद के रूप में क्या चल रहा था, भोजनम। वासुदेवः कश्चित् ... अपश्यत्, वासुदेव ने क्या देखा था, देवालयम। मया ... जीवनम एव अनुसरणीयम, हमें जीवन का अनुसरण करना चाहिए किसके, रामदेवस्य। गुरुकुले शिष्याः आसन्, गुरुकुल में शिष्य थे कितने, बहवा बहुत सारे। ... केन सोमपुरम प्राप्तम, अर्थात कहाँ पर किसके द्वारा सोमपुर प्राप्त हुआ, मध्य मार्गे, अर्थात बीच मार्ग में वासुदेव ने सोमपुर प्राप्त किया। 3 सोमपुरम प्राप्तम अर्थात मध्य मार्गे। प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी मिलाना है, उसी के सामने लिखना है। मार्कंडेय, मार्कंडेय कौन, मार्कंडेय मुनि। वासुदेव, जो वासुदेव था वह कौन था, शिष्य। इसके बाद द्वारकापुरम देवराज, द्वारकापुरी जो थी वो देवराज की थी। रामनाथपुर जो था वो किसका था, रामदेव का। गंगा तीरे कौन था, गंगा तीरे कश्चन मुनि, ठीक है। गंगा तीरे गुरुकुल होगा इसमें, फिर से एक बार देख लें। मार्कंडेय मुनि। वासुदेव जो था शिष्य। द्वारकापुरी जो थी वो देवराजस्य। रामनाथपुरी जो थी वो रामदेव की। और गंगा तीरे गुरुकुलम, गंगा के किनारे गुरुकुल था। अब इसके बाद आमना देखें। गुरुकुले बहवः शिष्या आसन्, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। आम। मध्य मार्गे 3 रत्नपुरम प्राप्तम, मध्य मार्ग में उसने रत्नपुर प्राप्त किया नहीं। ना। ग्रामे सर्वे देवराजम सगौरवम स्मरन्ति, इस गांव में सभी लोग देवराज को गौरव के सहित स्मरण करते हैं। नहीं, ना आएगा। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत्, रामदेव प्रातः स्मरणीय था। आम। रामदेवस्य गृहं वैभवोपेतम् आसीत्, रामदेव का जो घर था वह वैभव से सहित था क्या, ना। इस प्रकार हमने आज 4 से लेकर 6 पाठ तक के प्रश्नोत्तर पढ़े। इसका आप शाम को ऑनलाइन टेस्ट भी देना। धन्यवाद।